यहाँ पे लोगों के बालक बिगड़े पड़े और मम्मी को यहाँ पे पालक की पड़ी है। क्या है पालक खराब हो जाएगा तो फिर बालक तो खराब हुए पड़े हैं, पालक तो और ले आएंगे। वो कहाँ से लाएंगे नया प्रोडक्ट? पालक और नहीं लेना, इसका बिगड़ नहीं करना है। जितना हाइक है ना लोगों की सैलरी में नहीं हुआ, शेयर मार्केट के अंदर नहीं हुआ ना, इस मार्केट के अंदर बहुत खतरनाक वाला हाइक हो गया है। और वो इतना ज्यादा हो गया है ना कि ये वाली जो जनरेशन, जिसको कि बिल्कुल मैं तो खत्म जनरेशन ही मानता हूँ, और मम्मी उस चीज से मेरे से एग्री करते तो हो ना। हाँ, तो मम्मी भी एग्री करती हूँ, सुन लिया होगा। कोल्ड प्ले का तो पता नहीं, यहाँ पे बड़ा हॉट प्ले चलता है हमारा दिन भर। तो शाम को चाय पी रहे होते तो मम्मी और मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी रील सामने आ जाती है ना जिसका मतलब हमारे खुद के पास कोई जवाब नहीं होता, और मेरी फीड में आहा कैसे जाती है मुझे समझ में नहीं आती। मम्मी कभी मान लो है ना, मेरे को सब्जी बनानी हुई ना तो मैं नॉर्मल सब्जी नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तेल का सब्जी। ये ले बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। हाँ भाई मम्मी क्या कह रहे थे? आजकल के बच्चे क्या नहीं करते हैं, पेरेंट्स की सुनते ही नहीं है। भाई कई दिनों बाद चैनल पे वीडियो आ रहा है और देखो किस नोट से स्टार्ट किया मैंने। जैसे ही ये लाइन सुनी ना, झट से कैमरा स्टार्ट करके और मम्मी से पूछवा दिया, भैया क्या बोल रहे हो? मम्मी वही है क्या? पेरेंट्स की क्यों नहीं सुन रहे हैं बच्चे? क्या कर रहे हैं बच्चे? कम बच्चे सुनते हैं। कम बच्चे सुनते हैं। अरे मैं सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ? भाई सुनना चाहिए। हाँ, कई बार पेरेंट्स को भी कई चीजें मालूम नहीं होती है, नए जमाने की है तो बच्चे अपनी पसंद से कर ले। भाई पेरेंट्स को नहीं मालूम है, और पेरेंट्स को यदि है उस बारे में या और किसी नॉलेज में तो वो बता रहे हैं तो उसको भी सुनो। और कई बार पेरेंट्स भी बच्चों से सीखते हैं भाई नई चीजें हैं, और कई बार बच्चे पेरेंट्स से सीखते अरे हैं। ये मेरे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं है ना। पेरेंट्स को हम तो कभी भी इस तरह के पेरेंट्स बने ही नहीं कि बच्चों के काम में टांग घुसाएं, जो उनको पसंद है वही किया उन्होंने। हमने तो कभी नहीं बोला। लेकिन देख लो कभी कुछ गलत नहीं किया। उदंडता नहीं करनी, उदंडता नहीं करनी, और पेरेंट्स के सामने कभी भी बदतमीजी से बोलना, उनका ये नहीं करना, सम्मान करना। कई बार गलत भी है कुछ राय, नहीं मम्मी नहीं पापा ऐसे होता है। अरे उदंडता तो जब मैं कर दूं ना, अगर कभी गलती से भी हो जाए घर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद निकल जाऊंगा मैं। नम्रता जो होती है ना वो हर गलती को ढक देती है, कि आपका नम्र स्वभाव और सहनशीलता वो सबके प्रति आपको प्यार से, मतलब आपके प्रति प्यार करना देता है। इसका स्वभाव कितना अच्छा है, सबसे ऊपर उसी को व्यवहार आपका। ये आपके ऊपर सबसे ऊपर उंगली के क्या लगा हुआ है? पालक। ये तो मेरे लगे उद्दंडता नहीं कर सकते। मैं अपने भगवान के साथ उद्दंडता तो थोड़ी करूंगा। अरे अभी हम क्या है कि किचन के अंदर खड़े खड़े बस ऐसे ही कुछ बातों पे रैंडमली टॉक कर रहे थे, तब ये एक बात आ गई। मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए चैनल पे वीडियो डाले हुए, तो वीडियो डालते हैं, तो मैंने कहा इसी पॉइंट से शुरू कर देते हैं हमारे ब्लॉग को। तगड़ा पॉइंट है आज के टाइम का। यहाँ पे लोगों के बालक बिगड़े पड़े और मम्मी को यहाँ पे पालक की पड़ी है। क्या है पालक खराब हो जाएगा तो फिर बालक तो खराब हुए पड़े हैं, पालक तो और ले आएंगे। वो कहाँ से लाएंगे नया प्रोडक्ट? पालक और नहीं लेना, इसका बिगड़ नहीं करना है। भाई ये देखो मेरे बाल कैसे हो गए ना। अभी मैंने कहा मम्मी यार इस वीडियो का थंबनेल है ना बहुत कौंधा है, बहुत मतलब एलोन मस्क को मैंने कॉल लगाया, नासा के भी कुछ साइंटिस्टों को बिठाया, हम सब ने मिलके जुगलबंदी में साथ में दिमाग लगाया, उसके बाद में मेरा अपना थंबनेल बनाया है। थंबनेल देख लिया होगा ना, ये इतनी रिसर्च के बाद में थंबनेल बना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको बाल पकड़ के इसलिए दिखाया, मैं कहा कि तू नासा वाले ने तेरे को ऊपर भेज दिया ना अंतरिक्ष में, तो सुनीता विलियम तो वहाँ इतने दिनों से बैठी अभी नहीं आई, तेरे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे। एलोन भैया से बात करिए, मेरे को कहीं इधर उधर वो घुमाएंगे नहीं, सीधा मार्स पे भेजेंगे। मैंने बहन सुनीता के लिए बहुत दिल दुख रहा है, उन्हें जल्दी से बुलाइए प्लीज। नासा वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो वहाँ पे दुबली पतली हो गई है, आए थोड़े यहाँ खाना खाए अपना, और इंडिया भी भेज दो उसको, तो क्या पता यहाँ पे अच्छी मोटी ताजी कर देंगे उनको। अब आप देख सकते हैं मम्मी ने जो बाल थंबनेल के लिए मेरे खींच लिए थे ना, वापस से झंकी रूप से मैंने सेट कर दिए हैं। एक चीज और झंकी इंडिया में चल रही है, वो कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कॉन्सर्ट का कल्चर, जहां पे पहले कभी इक्का दुक्का कभी हो जाया करते थे, आजकल लगातार मतलब जितना हाइक है ना लोगों की सैलरी में नहीं हुआ, शेयर मार्केट के अंदर नहीं हुआ ना, इस मार्केट के अंदर बहुत खतरनाक वाला हाइक हो गया है। और वो इतना ज्यादा हो गया है ना कि ये वाली जो जनरेशन, जिसको कि बिल्कुल मैं तो खत्म जनरेशन ही मानता हूँ, और मम्मी उस चीज से मेरे से एग्री करते तो हो ना। हाँ, तो मम्मी भी एग्री करती हूँ, सुन लिया होगा आपने। अब इन लोगों का बताऊँ क्या चल रहा है, मैं आपको एक बहुत नया और बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड बताता हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा, उससे आप अंदाजा लगा लेना कितनी मतलब खत्म सोच है इनकी। कॉन्सर्ट को इन्होंने एक तो अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है, जैसे कि आईफोन वगैरह होता है कि वो उल्टा पकड़ो 3 कैमरे, वो एप्पल का लोगो दिखे। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हजारों रुपए लोग बर्बाद कर रहे हैं।
अभी जैसे कोल्ड प्ले का चला, कईयों को तो उसके बैंड के मेंबर के नाम तक नहीं पता। और मैं बताऊं तुमको, मैंने कभी गलती से भी सुन लिया होगा ना, मुझे याद नहीं मैंने कोल्ड प्ले का कभी कोई गाना भी नहीं सुना हो। और इसको एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्टेटस ऊपर नीचे नहीं हो जाता है। लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे हैं ना उसके कॉन्सर्ट में, वो बताओ क्या कर रहे हैं, कुछ अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं, वो आपको मात्र 99 रुपए में आपकी पर्सनलाइज्ड स्टोरी आपको बना के दे देंगे। वो आप अपने स्टेटस पे इंस्टाग्राम पे लगा लेना, उससे दूसरे जो आपको देखते हैं ना उनको ये फील आएगी कि आप भाई साहब कोल्ड प्ले के मतलब उसके अंदर कॉन्सर्ट में खड़े थे, आपकी बड़ी बातचीत हो जाएगी। वो 99 रुपए में हो जाती है। हमें 99 रुपए हो तो दे दो, आपको आपकी भी बातचीत बना दो बिल्कुल मार्केट में। मैं जानती नहीं है कौन सा कोल्ड प्ले है। कौन सा कोल्ड प्ले है? अरे एक बैंड है, तो वो परफॉर्म करता है। झंडे गाड़ दी तो आपके लगा दूं इंस्टाग्राम पे कि भैया प्रमीला जी कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में खड़ी थी, बता दो अगर लगानी हो तो। अरे बातचीत बन जाएगी यार। नहीं कोल्ड प्ले को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं जिसको जानती हूँ बस उसको ही देखती हूँ। मतलब कोल्ड प्ले की बातचीत आपने घटा रखी है। है कोल्ड प्ले का तो पता नहीं, यहाँ पे बड़ा हॉट प्ले चलता है हमारा दिन भर। भाई मम्मी ने बनाया आज पालक और टमाटर, काफी हेल्दी चीज का निर्माण करा है अभी मैं कहाँ से इसके लिए? मेरे लिए करा है। बाकी मम्मी अगर आप कोई एडवर्टाइजर, आप कोई गुटखा कंपनी के मालिक हो या कोई बियर बायर के या कोई दारू वारू के होते हैं और मुझे हायर करते हैं तो मैं तो 2 पैक लगाने के लिए भी तैयार हूँ। ये जनता है ना हेल्दी से ज़्यादा अनहेल्दी की तरफ आजकल ज़्यादा फोकस रखती है। अगर मैं खा भी लूँगा पी भी लूँगा, मेरे ऐड करने से कोई नहीं सुधरने वाला। पीने वाला पिएगा, खाने वाला खाएगा, हैं? तो चले पे टेके पे चले। नहीं दोस्तों मैं तो किसी को संदेश नहीं देता हूँ कि पीना छोड़ दो, ये करना छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ जो मर्जी हो तुम्हारे करो, मेरे कहने से क्या हो जाएगा, तुम वैसे भी करने वाले हो तो मैं रोकूंगा ही नहीं। खुली छूट है मेरे चैनल पे, जहाँ जाना है जाओ, जो पीना है पियो, मदिरा पान करो, खुल के करो। बाद में बैलेंस आउट करने के लिए पालक की सब्जी खा लेना। मम्मी भी कई बार मेरे साथ में ना रील्स वगैरह देखती इंस्टाग्राम पे, कई बार तो मुझे रोकना पड़ता है उसको स्क्रॉल करना, ऐसी रीलें आ जाती है। व्यक्ति के लिए पालक टमाटर नहीं बनाया। अरे आप ही तो मैं होश में हूँ मम्मी। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, पीने के बाद तो बेहोश हो जाते हैं, पालक की कहाँ सुध आएगी। कोई देसी थोड़ी पी रहे हैं कि जो बेहोशी हो जाएंगे एक बार में लड़खड़ा के। तो कैसी? हाँ तो फिर वो क्या होती है? दारू। वो भी दारू ही होती है। क्या नाम है? वो कोई अमृत थोड़ी हो जाती, बहुत सारे नाम है उसके तरह तरह के, जैसे कि काला कुत्ता, हाँ मास्टर, ब्लैक डॉग नाम है, टीचर, और भी बहुत सारे नाम है। ओके दारू बहुत है। कई बार क्या होता है, फ्री बैठे होते हैं ना तो शाम को चाय पी रहे होते हैं तो मम्मी और मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ऐसी रील्स सामने आ जाती है ना जिसका मतलब हमारे खुद के पास कोई जवाब नहीं होता। और मेरी फीड में कैसे जाती है मुझे समझ में नहीं आती। एक तो होता है ना कोई उठपटांग हरकतें करता है तो उस हिसाब से एल्गोरिदम वर्क करता है। मतलब एक तो आपने सुना होगा ना कई बार जैसे सोशल मीडिया पे कि भैया ऐसा कंटेंट बनाया है कि मतलब हग ही दिया, लेकिन हमने लाइव ऐसी कुछ है ना रील्स देख रही है जिसमें मतलब लोग बैठ के वास्तव में हग ही रहे हैं, लिटरली हग रहे हैं। कसम से बता दो, देखी है ना ऐसी रील अपन ने। क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? मम्मी तो हैरान होती रहती। वैसे मम्मी आपको एक बात तो आप एग्री करते हो ना कि इंटरनेट सस्ता नहीं होना चाहिए था। गाँव तक का गाँव तक तो मतलब कितना गलत प्रभाव पहुंचा है। गाँव की औरतें तो कुछ ज्यादा ही हो गई है एडवांस, बहुत ज्यादा फुल ऑन। भाई कई बार तो है ना अगला स्वाइप करने में भी ना मेरे को खुद को डर लगता है कि पता नहीं नेक्स्ट क्या ही आ जाएगा। बहुत संभल के स्वाइप मारना पड़ता है। क्या कह रहे हो? ये घर वालों को पता नहीं पड़ता क्या? वही तो मिलके बनाते हैं साथ में जो रहेंगे साथ वो बनाएंगे साथ, इससे तो परिवार मजबूत बनता है। इससे मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे नहीं पता पड़ता, और जिनको पता भी पड़ जाता है तो वही तो बालक हैं जो बिगड़ रहे हैं, वो मानते कहाँ हैं। घर में खाना बनाते हो सबको पता पड़ता है। हम खाते भी वही है तो? लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, फिर वो बालक बिगड़ना क्या हुआ, वो मानने में ही नहीं है ना थोड़ी है वो तो। हाँ खैर वो किसी ना किसी के तो बालक होगा, बालिका होगी। बड़ी बड़ी औरतें राम जाने क्या हुआ, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। भाई इस शो ऑफ वाली दुनिया के अंदर और ये जो जनरेशन चल रही है ना, इसकी सबसे बड़ी सच्चाई बताऊं,
भले ही इनकी रिश्ते चले ना चले, इनकी किस्तें बराबर चलती रहती है। शो ऑफ के चक्कर में भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें उठा लाते हैं जो कि ये खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ईएमआई पे आसानी से उपलब्ध है तो वो उठा ले आते हैं। आप क्या कर रहे हो? मैं यही उठा रही हूँ और पेट भर। अरे आपको याद है अभी हमने ना थोड़े दिन पहले, मेरे को तो देखो पता भी नहीं था, एक वो अपन ने वो चप्पलें देखी ना, वो बर्किन स्टॉक वाली चप्पलें 9-10 हज़ार रुपए की, तो बताओ उसके बारे में कुछ आपकी कुछ। मैं तो नहीं है कि कोई मत ले भाई मैं 10,000 में एक भी थोड़ी सी टूट गई तो जी दुखेगा। 10,000 गए हमारे तो। इससे ऐसे तो सस्ती में आती, 2-2 हज़ार वाली भी आती है, इससे तो वही ले लो। मैं तो वही पहनती हूँ। 2,000 रुपए वाली चप्पल है ना, सस्ती नहीं होती है। अरे वो मैं इसलिए पहनती हूँ, वैसे तो पहले हम तो भाई 250-300 वाली चप्पलें पहनते थे इतने दिन। फिर क्या हुआ कि अचानक बच्चों ने बोला ये जो चप्पल है इससे फिसलते नहीं है, ये घिसती भी नहीं है, तो थोड़े से पाँव की दिक्कत होती है भाई, तो ध्यान से संभल के चलना पड़ता है। तो वो चप्पल क्या है, खराब भी नहीं होती, फिसलती नहीं है, तो फिर मैं इसलिए। अरे मेरी चप्पल देखो ना, फ्लाइट की चप्पल है, झूठ भी नहीं बोल रही है, देखो फ्लाइट की चप्पल है, 180-200 रुपए में आती है। इतनी पहनती थी, ये तो अब तुम लोग लाए जब पहन ली। आप तो क्रॉक्स पहनते हो, आप नहीं कह सकते हो। मैं क्रॉक्स पहनती हूँ। आप नहीं कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ। मुझे ये भी ज्यादा लगता है। इकोनॉमिक बच्चा है आपका बहुत ज्यादा। और ये मैं कोई सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, कई बार होता है कोई चीज मंगानी भी होती है ना हमको, तो मैं 50 जगह कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा था, तो मम्मी कई बार तंग हो जाती है कि भाई पता नहीं कितनी खोजबीन चल रही है तेरी। और हमेशा के भाई मैं ज्यादातर उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट तो गलत वर्ड हो गया, उन्हीं चीजों को लेता हूँ, इन्वेस्ट तो अलग ही जॉनर हो गया भाई, मतलब उन्हीं चीजों को लेता हूँ जिसकी वास्तव में मुझे जरूरत होती है, जिसका मैं उपयोग करूंगा। अब मान लो कोई सस्ती भी चीज हुई, लेकिन वो पैसा तो लग गया ना, अब वो पड़ा है कहीं धूड़ खा रहा है, फिर एंड टाइम क्या होता है कि गाड़ी वाला आया कचरा निकाल में हम उसका विसर्जन कर देते हैं, वो निकल जाती है चीज, तो वैसा काम नहीं करता मैं। बाकी इन्वेस्टमेंट का तो अपना अलग ही कुछ फंडा है, वो कभी बाद में आपको बताएंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो? फ्रेंड आया था, उसने बोला कि आंटी नमैल का हमारे तो भाई जी, वो वैक्यूम, एक मिनट रुको आपकी तरफ करता हूँ मैं। जैसे कि इसका फ्रेंड आया तो बोला हमारे तो ऐसे है पोछा लगाने वाला वो यंत्र, मैंने भी देखा था, वो ऐसे चलता है रोबोट वाला, वो जो अपने आप घूमता है। हाँ, बैटरी से चार्ज होता है, कोने कोने में घूम के पोछे लगा देता है, और घर में ऐसे उसको सब पता चल जाता है, नक्शा बन जाता है, अब यहाँ जाना है, और जैसे ही बैटरी खत्म होती है रुक जाता है और उसको चार्ज कर दो। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, बढ़िया है, भाई जी जाएंगे अब 4 दिन, तो मैं तो वो पोछे से हाथ वाले से फेर लेती हूँ। मैं कहा भाई हाँ ठीक है, कितने का? उसने कहा 28,000 का। मैं कहा 28,000? जब तो मैं बिल्कुल भी नहीं, 8,000 में बोलता तो ज्यादा होता, 28,000 मैं तो नाड़े वाले पोछे से फेर लूंगी, फिर तो भाई जी आ जाएंगे झाड़ू पोछे करने, मैं काहे के लिए लूँ उसको, और कभी ऐसे यूँ चलता फिरता खराब हो जाए, लोग गए 28,000 पानी में। मम्मी यू आर नॉट सो टेक्निकली एडवांस्ड, प्लीज समझिए ना, वो घूमता रहेगा पूरे घर में, इधर उधर इधर उधर। इनको तो वो नाड़े वाले वो पोछे चाहिए, पता नहीं कैसी डिमांड है अब इनके लिए, नाड़े वाला पोछा भी ढूंढने जाना है मेरे को। एक जग्गू जाली बंद कर। उसके पापा कहते हैं जग्गू। जग्गू ऐसा लगता है ना कोई है ना लोकल, इसी मोहल्ले का कोई टपोरी गुंडा हूँ मैं। जग्गू गुंडा बदमाश। भाई पापा बाहर जा रहे हैं, आ गए हम गेट बंद करने के लिए। मम्मी कभी मान लो है ना, मेरे को सब्जी बनानी हुई ना, तो मैं नॉर्मल सब्जी नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तेल का सब्जी। ये ले क्या सब्जी बनाएगी पहले से, ये ले बनाएगा तभी तो कहेगा ये ले। आप खाओगे मेरी बनाई हुई तेल का सब्जी? मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। उस तेल का सब्जी में मम्मी सारे पौष्टिक गुण होंगे, सारे दुनिया में जितने आप इमेजिन कर सकते हो ना, वो सारे गुण उस सब्जी में होंगे। तू ही खा, तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं खाने वाले, दादी सा तो यूं मुंह फेर। उनको पौष्टिक चीजों से एलर्जी है। वो रियलिटी में ना, मतलब कई बार जैसे मम्मी वाले चैनल पे भी कमेंट आते हैं कि दादी जी खिचड़ी वगैरह, अरे भैया उनको नहीं आती है। कल मैं उनको पूरी खिला दी थी अजवाइन की। हाँ। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा देखो है ना आप है ना खड़े चौके लागे है, तो मैंने कहा क्या पूरी खाए, और फिर अगर उनको कुछ खिलाते तो कहते मैंने तो ठाई कौन नहीं पड़ा कहीं खाया। तो मैंने कहा ये अजवाइन की पूरी, तो हाँ चौके लागे। तो मैं कहा देखो आपको ब्रेड रोल, पकौड़े, दाल के बड़े, चीलड़े, खीर, हलवा, ये सब जब खिलाती हूँ ना बड़े शौक से खाते हैं, ऐसे मुंह फेरते ही नहीं है। और जैसे ही मैं रोटी ले जाऊंगी ना सब्जी में ऐसे चूर के रोटी खिलाऊंगी, ऐसे एक कवा खाएंगे, दूसरा ऐसे मुश्किल से खाएंगे, बहुत मुंह बना के। फिर हमें तो मैं खाऊंगा कोने, मैंने तो भूखे कोने करके रजाई मुंह पे उड़ लेते हैं। तो मैंने कहा ये स्वाद आपको जो पता ही नहीं पड़ता है कि भाई आप कहते हो मैंने ठाई ही नहीं पड़े, तो ये रोटी और पकोड़े में अंतर कैसे हुआ, तो हंसने लग गए। तो दादी सा के पास जब भी मैं जाती हूँ
और जैसे प्लेट रखती हूँ ना तो मुझे डर लगता है आज रोटी है तो दादी साहब क्या कहेंगे, मतलब कभी तो रोटी खिला देते हैं पर बार बार तले गुले नहीं खिला सकते, तो फिर खिला दादी से सकते हैं? क्या कहते हैं दिखो तो थे मैंने नीचे करो प्लेट दिखो कहीं लाया, तो फिर मैं कहती हूँ कि आज मैं ना कभी कहते हैं हाँ मैं दाल खाऊंगी, तो मैं कहती हूँ आज तो दाल रोटी है, फिर ऐसे खाई दो कभी खाते बस हमें तो इतनी ही भूख है अब तो मैं नहीं खाऊं, ऐसे कह देते हैं। प्लेट छुपानी पड़ती है हाँ। उनको, ऐसे बोल दिया करो ना ऐसे, ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है। और जैसे है ना कोई डोसा फिर है ना कुछ ऐसा ब्रेड पकोड़ा मुंह में टेस्ट आता है ना अच्छा सा पकोड़े का, आज तो चोखो है और कहीं है जब मैं कहती हूँ पकोड़ा, हाँ बस ये तो खा लूंगी, बस वही चाहिए हमको, वही चाहिए। दादी मेरी है, हमको वही चाहिए, डोसा पकोड़ा तले गुले डीप फ्राइड शैलो फ्राइड को तो हम ये ले कर देते हैं, नहीं हम अत्याचार नहीं सहेंगे, हमको डीप फ्राइड ही खिलाओ हमेशा। और अरे क्या हो गया, बोलो ना, हाँ बोलो अभी बोलो। बीच में तो ऐसा हुआ था रोज सुबह सुबह नाश्ते में ना डोसे का घोल रखती थी जो उसमें मसाला और सब डाल के डोसे बनाती थी उनके लिए, तो करीब करीब रोज ही डोसा खा रहे थे वो कि हाँ डोसा खा लूंगी मैं चटनी से या सॉस या किससे थोड़ा सा धनिया वनिया सब डाल के, फिर कभी कुछ ऐसा अलग बना, जैसे ही बोलते ना कि आज तो कोई ना पराठा है तो कोई खा लेते थोड़ा मोइन वाला पराठा, रोटी पसंद नहीं है, खिचड़ी पसंद नहीं है, रोटी नहीं चाहिए हमको, और उपमा भी पसंद नहीं है, नहीं चाहिए हमको ये सब चीजें, हमको वो चीजें चाहिए जो यहाँ तक तेल में डूबी हो, यहाँ तक, बस ऐसे हमारे बाल दिखे, तेल चाहिए यहाँ तक भैया, रूखी स्किन नहीं चाहिए हमको, हमारी तेल या स्किन हो जानी चाहिए। ऐसे दादी से के और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सब खा पाते हैं मीठा मीठा घी थोड़ा थोड़ा उनको सब खिलाती हूँ मैं, लेकिन मीठे के ज्यादा शौक है। तो भाई ऐसा ही चल रहा है आजकल का सीन। और अभी मेरे थोड़ी देर में जिम जाने का टाइम होगा भाई, जिम के अंदर भी नए नए जो लड़के आते हैं ना, मतलब समझ लो अब 18-20 साल के, उस टाइम तो भाई साहब आपका हार्मोन्स वगैरह मतलब अंदर से फफकार मार रहे होते हैं, उस टाइम में ऐसे खत्म, वैसे ऐसे मासूम से छुए मुए से चलते हुए जाएंगे, 5 किलो पे टिके में महीनों से हुए उठा रहे हैं, हाफ रहे हैं, क्यों भाई नशे पत्ते फुल हो गए। नशे पत्ते फुल होने का पहले से मोमो शोमो खा के इनका शरीर जो खत्म खलीफा हो रखा होता है, ऊपर से ये अपना नशे का भी उसको भोग चढ़ा देते हैं शरीर को, तो वो पहले ही जवाब दे जाता है भाई। अभी वाले जो जवान है ना वो नए बूढ़े हैं असल में देखा जाए तो भाई इनका खैर कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं कोई इनको राय भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ खुल के और नशे करो, कम है तुम्हारे, वो 5 किलो पे कैसे तुमसे उठ पा रहा है, नशे पत्ते है ना, खुल के करो, खुल के जीवन जियो। मैं किसी को यहाँ पे कोई सुधारक समाज सुधारक बन के नहीं बैठा भाई, मेरे कहने से कोई नहीं मानने वाला भाई, हो सकता है तुमको भी मैं ठेके पे ज्वाइन कर लूं, तो जाओ खुल के जिंदगी जियो यार। तो भाई इस अद्भुत अविस्मरणीय व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। जैसा कि यार वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, कुछ भी कर लो जीवन में भाई, माँ बाप का दिल दुखा दिया तो तुम्हारा जीवन खत्म ब्रो, जीवन जीने का जो मतलब वो होता है ना वो ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो खैर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी।